नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण हर रोज एक नया रंग दिखा रहा है। गर्मी, चर्बी वाले बयान और ओवैसी पर गोलीकांड के बाद पहले चरण की वोटिंग से पहले यूपी में सियासी पारा चढ़ गया है। सुलगते बयानों की तासीर इस तापमान को और बढ़ा रही है। यूपी में पहली बार खुलकर हो रही 80 बनाम 20 की इस जंग में अखिलेश अपनी सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे हैं, तो हैदराबादी भाईजान ओवैसी मुस्लिमों के रहनुमा के तौर पर खुद को पेश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। सवाल यही है कि अखिलेश बनाम ओवैसी की इस जंग में क्या सोचता है यूपी का मुसलमान। इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बंगालियों का मुंहतोड़ जवाब वही देगा जिसमें दम होगा ना। हमसे वोट डालने वाले नहीं है, वोट हासिल करने वाले भी हैं। अखिलेश यादव तुमको धोखा देगा। ताबड़तोड़ वार, प्रचंड प्रहार, बयानों के ऐसे बाण जिन्होंने बढ़ा दिया है यूपी का सियासी तापमान। ये जंग मुसलमानों की रहनुमाई की है। ये जंग 19% वोटों की है। आमने सामने है अखिलेश यादव और हैदराबादी भाईजान ओवैसी। यकीन मानिए, इस जंग ने अखिलेश की दिल की धड़कन को बढ़ा दिया है, क्योंकि यूपी में योगी पहले ही 80 बनाम 20% का दांव चल चुके हैं और अब ओवैसी यूपी की इस लड़ाई को 11 बनाम 19 करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। मतलब 11% यादव बनाम 19% मुस्लिम। अखिलेश यादव साहब इल्जाम को भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा, उनके दिल को जीतूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की वोट की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। सवाल यही है कि क्या बिहार की तरह ओवैसी फैक्टर यूपी में भी क्या कोई गुल खिला पाएगा? मुस्लिमों के मन को कितना लुभा पाएंगे हैदराबादी भाईजान? अखिलेश बनाम ओवैसी की जंग में क्या सोचते हैं यूपी के मुसलमान? इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको सुनवाएंगे पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक के मुसलमानों की बात, क्योंकि काफी हद तक मुसलमानों की मन की बात तय करेगी कि यूपी में क्या होगा। फिलहाल तो अखिलेश जयंत के साथ मिलकर पश्चिमी यूपी में जाट प्लस मुस्लिम समीकरणों को साध कर बीजेपी को चोट देने की कोशिश कर रही है। वहीं अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती बने असदुद्दीन ओवैसी भी पश्चिम में लड़ाई को रोमांचक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसका उदाहरण शनिवार को बागपत के छपरौली में फिर नजर आया, जहां ओवैसी ने अखिलेश पर गिन गिन कर एक के बाद एक कई डायरेक्ट अटैक किए। आपके वोट की कीमत क्या रही है बताओ? 17 में आपने आरएलडी को वोट दिया, वो बीजेपी में दौड़कर चला गया। 19 में आपने बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर आरएलडी को वोट दिया, तब भी बीजेपी जीती। आपकी जिम्मेदारी नहीं है बीजेपी को सिर्फ हराना, आपकी जिम्मेदारी खुद कामयाब करो और बीजेपी को भी हराओ। ओवैसी का जोश हाय, वो पूरे रंग में सियासी तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ताबड़तोड़ प्रचार में मशगूल है। अपनी हर छोटी बड़ी सभाओं को लेकर सोशल मीडिया तक पर हर प्लेटफॉर्म से वो मुसलमानों को एकजुट होने की सलाह दे रहे हैं। मगर सवाल यही है कि ओवैसी की इस अपील का जमीन पर क्या असर है। सबसे पहले कैराना के मुसलमानों से सुनिए कि वो अखिलेश, ओवैसी और योगी को लेकर क्या सोचते हैं। हमारी गवर्नमेंट इस टाइम की जो समाजवादी पार्टी बननी चाहिए, समाजवादी सरकार आनी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और जितने भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं उतना ही
समाजवादी को फायदा होगा। देखो सरकार वो है जो पढ़ा लिखा हो और अच्छे काम करे। गठबंधन अच्छे काम किया, चलिए नहीं गठबंधन की सरकार हो, सपा सरकार आप कह रहे हैं, पिछली सरकार थी उसके काम आप बता रहे हैं, क्या काम किया उन्होंने? मुसलमान सरकार ने सबसे पहले तो ये काम करा, कन्या इंटर कॉलेज है, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज वो बनवाया आजम खान ने, सारे रोड बनवाए आजम खान ने, और जो ये भी हापुड़ अड्डे से लेकर चुंगी तक रोड है जो उसके डिवाइडर वगैरह पूरी मरम्मत उसने करवाई आजम खान ने, और यहाँ की जहाँ तुम खड़े हो यहाँ सारा काम उसने करवाया। क्राइम कम हुआ? हाँ खैर पहले से तो फर्क है, बदमाश तो कम है, जो पहले बदमाशी का हिसाब था वो तो अब कम है। मतलब सुकून आया 5 साल से कुछ? अरे नहीं, ये तो 5 साल में तो जो है नहीं आया था, बाकी हाँ ये आगे कुछ थोड़ा सा बदमाश नजर नहीं आता। मुसलमान क्या देख रहा है उत्तर प्रदेश का इस बार? देखिए हम देख रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी का आदमी है, हम समाजवादी पार्टी को बच्चा समाजवादी। आप समाजवादी पार्टी से हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से हैं तो फिर कैसे आप सही बात बोलेंगे? भाई मुसलमानों के हक की बात कैसे बोलेंगे? तो आप पार्टी की बात करें। ये मुसलमानों के हक की बात है, अगर मुसलमान हक की बात नहीं करेगा तो क्या होगा? यहाँ का मिजाज जो है जो पहले से चला रहा है वही होना है। आजम खान साहब? आजम खान ही जीतेंगे। अच्छा, और वैसे इस बार तो कौन खड़ा हो जाएगा तो जीत जाएगा साहब। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो साहब यहाँ पे तो बेकार हैगा सब कुछ करना। यहाँ वोटर्स की मन की बात से साफ है कि वो अखिलेश की तरफ है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योगी के मुरीद हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में अल्पसंख्यक वोटर फिलहाल साइलेंट हैं और एक मुद्दे पर एकमत है कि बंटना नहीं है। अब सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में ओवैसी मुस्लिम वोट बांट देंगे? इसे इन आंकड़ों से समझिए। उत्तर प्रदेश में 20 से 50% मुस्लिम आबादी 85 सीटों पर है। मुस्लिम प्रभाव वाली ये 85 सीटें उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में हैं, जो पूरब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। 2017 के चुनाव में इन 85 सीटों पर बीजेपी को तकरीबन 40% वोट के साथ 64 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को तकरीबन 23% वोटों के साथ 16 सीटें मिली थी। मतलब 2017 के आंकड़ों से ये साफ है कि यूपी की इन 85 सीटों पर जहां 40% से अधिक मुस्लिम आबादी थी, वहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर था। अखिलेश को इस बार फिर भरोसा है कि ओवैसी चाहे जितना जोर लगा ले, वो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाएंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एक गठबंधन तैयार किए हैं और बड़े पैमाने पे छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सभी रंगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे। मुलायम सिंह यादव के जमाने से लेकर अखिलेश यादव तक समाजवादी पार्टी अब तक MY यानी कि मुस्लिम यादव गठजोड़ के फॉर्मूले से सत्ता में आई है। ओवैसी भी अखिलेश पर यही आरोप लगा रहे हैं। वो घूम घूम कर मुस्लिमों को याद दिला रहे हैं कि अखिलेश ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। और लॉलीपॉप अखिलेश यादव क्या दे रहे? बोल रहे हैं कि सरकार आएगी तो तुमको MLC बनाएंगे, सरकार आएगी तो तुमको राज्यसभा बिठा देंगे। अरे राज्यसभा तो प्रोफेसर के मुकद्दर में जिंदगी भर के लिए लिखा है, MLC तुमको नहीं मिलेगा। इस बार यूपी के चुनाव में ओवैसी खुद को ठीक उसी तरह मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में किया था। ऐसे में ओवैसी का जोर जरा भी चला तो अखिलेश का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले बिहार असेंबली चुनाव में मुस्लिम बहुल सिर्फ 5 सीटें ओवैसी की पार्टी ने जीती थी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का समीकरण बिगड़ गया था। ओवैसी लगातार मुसलमानों के बीच यूपी में मुस्लिम नेतृत्व का संदेश दे रहे हैं। वो यूपी में मुस्लिम डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी का फॉर्मूला समझा रहे हैं, मुसलमानों को बैलेंसिंग से दूर हटकर खुद को जिताने का फलसफा समझा रहे हैं। आप अपनी औलाद को सियासतदान बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, जिला परिषद में लेकर जाइए, चेयरमैन बनाइए, लड़िए, याद रखिए। ओवैसी पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल वोट कटवा होने का और
चोर दरवाजे से बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। तो ओवैसी कभी सहारनपुर से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले इमरान मसूद का जिक्र कर अखिलेश को धोखेबाज साबित कर रहे हैं, तो कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिमों को कम देने का मुद्दा उठा रहे हैं। अब की बार देखा यही जा रहा है कि ओवैसी को लेकर मुसलमान काफी सजग हैं। उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही। कई सारे वोटर उनकी बातों से तो सहमत हैं, लेकिन क्या वो उन्हें वोट भी देंगे, इस पर अभी साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी सरकार आए बदलाव लाए, जनता का भला होए और सब अच्छे से रहें। बदलाव किस तरह का? काम में बदलाव लाए या सरकार बदलाव देख रही है? सरकार बदलाव हो या ना हो, काम में बदलाव आए। जो लोग बेरोजगार हैं, भूखे मर रहे हैं, उनको तो जाके देखे सरकार। इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, योगी सरकार ने कुछ काम वाम किया? हाँ, योगी सरकार ने थोड़ा बहुत काम किया। जैसे? अरे जैसे क्या, मकान नीलाट करना, राशन फ्री देना, यही सब काम किए हैं। सच कहें तो मुस्लिम नौजवान ओवैसी की बातों से इत्तेफाक तो रखता है, लेकिन संपूर्णता में बात की जाए तो हैदराबादी भाईजान को लेकर मुस्लिमों में कंफ्यूजन सा है। सवाल यही कि वो बीजेपी को हराने पर फोकस करे, अखिलेश का साथ दे, या फिर ओवैसी पर भरोसा करके अपनी लीडरशिप तैयार करे। हालांकि ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ज्यादातर मुस्लिमों के लिए मजहब जाति से बढ़कर रोजी रोजगार का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की अगर आबादी की बात करते हैं तो लगभग एवरेज में 37 करोड़ के आसपास आज की प्रेजेंट टाइम में है। अगर इस तरीके से देखते हैं हम लोग तो ये कहते हैं कि मैंने 4 लाख लोगों को, जो युवाओं को रोजगार दिया, ठीक है। आप 4 लाख लोगों में से मुझे कोई 4 लोगों से मिला दीजिए जिनको रोजगार मिला हो। जो विकास करेगा वोट उसको जाएगी, टाइम पे बताएगी, जिसको मिलेगी टाइम पे। इस बार बता नहीं रहा। हम क्यों नाम ले किसी का? अखिलेश का नाम गए, अखिलेश किसी का सगा नहीं है, हम क्यों नाम ले? हम तो प्रियंका भाजपा विकास करे, हम भाजपा को वोट देंगे। प्रियंका कौन सा खा जाएगी हमें, हम वोट देंगे भाजपा को, लेकिन काम करे। और युवाओं को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को काम मिलेगा, तो कोई नहीं है ना कामयाब सरकार है। कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिवा झूठ से सिवा कोई बात नहीं की इन्होंने। सियासत की दुनिया में ओवैसी अपनी खुली बातों और भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साल 2017 में भी यूपी में किस्मत आजमाई थी, लेकिन कामयाबी से कोसों दूर रहे। इस बार ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने की बात की थी, लेकिन अभी तक उन्होंने 66 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनमें 55 मुसलमान हैं और 11 हिंदू हैं। 2017 के चुनाव में AIMIM ने 38 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें सिर्फ एक SC आरक्षित सीट पर हिंदू कैंडिडेट था। जाहिर है ओवैसी ने रणनीति बदल दी है। जितना वो बीजेपी पर हमलावर है, उतना ही अखिलेश पर भी। यूपी में इस बार NDA और अखिलेश के गठबंधन के 2 मोर्चों के बीच एक तीसरा मोर्चा असदुद्दीन ओवैसी का है, जो हैदराबाद से 1300 किलोमीटर दूर लखनऊ में आकर अपना राजनीतिक सिक्का आजमाना चाहते हैं। यूपी में ओवैसी क्या खेला करेंगे और ये खेला किस पर भारी पड़ेगा, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।